हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक दैट इज़ फ्रोएबल्स प्लेवे मेथड। फ्रेडरिक फ्रोएबल उनका पूरा नाम था। जन्म उनका हुआ था 1783 में। वॉज अ ग्रेट एजुकेटर ऑफ जर्मनी। उनका जन्म हुआ था जर्मनी में। स्कूलिंग हुई थी उनकी स्विट्ज़रलैंड एंड जर्मनी में। अगर हम इससे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उनका थोड़ा बहुत उनके बारे में जाने तो फ्रोएबल जो थे वो उनकी मदर जो है बचपन में ही उनकी डेथ हुई थी। फिर उनके बाद उनके फादर ने दूसरी शादी की थी तो उनके साथ जो है वो बहुत भेदभाव हुआ था बिकॉज ऑफ दैट। फिर उन्होंने क्या किया, वो नेचर से कनेक्ट हुए। उन्होंने ज़्यादा नेचर के साथ या ट्रीज़ वगैरह समझे आप या सीनरी के साथ अपना जो है टाइम बिताया। द एजुकेशन ऑफ मैन, पेडागोजीज ऑफ किंडरगार्टन एंड एजुकेशन बाय डेवलपमेंट, ये बुक्स उन्होंने लिखी हुई है। ठीक, दीज बुक्स मेनली डील विद एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 7 years। ये याद रखना है कि उन्होंने किन बच्चों को दिमाग में रख के ये द प्लेवे मेथड जो है वो बताया 7 years के बिलो एज के बच्चों के लिए। वो फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन है। ठीक, जो किंडरगार्टन मेथड है उनके मुताबिक एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए। इन्होंने बोला देयर शुड बी होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, मीन्स कि चाइल्ड की ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए, चाहे फिर इंटेलेक्चुअल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो या सोशल हो। ठीक, उन्होंने एक टर्म दी थी जिसका मतलब था कि सेल्फ एक्टिविटी बच्चे से कराओ ताकि उनमें क्रिएटिविटी हो। मतलब कि वो ऐसा कुछ करें, नॉलेज वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करनी चाहिए, उनको आना चाहिए कल को प्रैक्टिकली नॉलेज एप्लीकेबल करना, ताकि वो कल को कुछ इनोवेटिव कुछ नई चीज़ें सोसाइटी के लिए बनाएं। ठीक है, कि इनका मानना था फ्रेबल का। इम्पोर्टेंस ऑन प्ले एंड हैंड ऑन लर्निंग, ये उनके जो प्लेवे मेथड है उनके जो फ्रेबल है उनके कंसेप्ट में ये कीवर्ड है कि उन्होंने ज़्यादा प्लेवे मेथड पे जो है ज़्यादा फोकस दिया और हैंड ऑन एक्सपीरियंस मतलब कि बच्चे को खेल खेल में सिखाओ। ठीक, उनको एक्टिविटीज़ के ज़रिए सिखाओ। फॉर एग्जांपल अगर उनको जो जानवर कोई उनको आपको पता ही है पहले पहले उनको अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, फिर उनको उनके साथ जो भी वर्ड्स रिलेटेड है लाइक ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, तो उनको डिफरेंट अपैरेटस जो उन चीज़ों के रिलेटेड हो। ए फॉर एप्पल तो उनको एप्पल दिखाओ, मतलब एक्टिविटीज़ के थ्रू उनको दिखाओ। कोई राइम सिखानी हो उनको डांस के थ्रू, एक्शंस के थ्रू सिखाओ। He believed that children learn best through active engagement with their environment। उन्होंने बोला कि एक बच्चा सबसे सही सीखता है तब जब वो एनवायरनमेंट के साथ एंगेज होता है, इंटरेक्ट करता है, जब वो खेल खेल में सीखता है। ऐसा नहीं कि उसको क्लास में बिठाओ और टाइम टेबल उसको रिजिड दो, ऐसे बच्चा नहीं सीखता है, ये मॉन्टेसरी ने बोला। अब देखते हैं हम उनके हिसाब से आगे। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ मीन्स कि एक बच्चे में सेल्फ रियलाइजेशन, उनकी क्या अहमियत है सोसाइटी में, उनको वो दिखाओ। सेंस ऑफ कम्युनिटी मीन्स कि लोगों के साथ इंटरेक्ट करना आना चाहिए उनको अलोन रहना नहीं सिखाना है, क्योंकि इस लाइफ के थ्रू जो फ्रोएबल है वो खुद जो है अलोन वाली लाइफ के साथ उन्होंने खुद डील किया था। वो खुद चुप चुप और अलोन रहते थे, उन्होंने बहुत कुछ लाइफ में सहा था। तो उन्होंने कहा कि बच्चों को सेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलप करो जिसमें वो लोगों के साथ चीज़ें शेयर करना सीखे। एम ऑफ एजुकेशन वॉज टू नर्चर, उनके हिसाब से एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए बच्चे को नर्चर करो, उनको प्यार से समझो, उनकी केयर करो।
हु आर क्यूरियस, क्रिएटिव एंड कैपेबल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग सोसाइटी पॉजिटिवली। मतलब उन बच्चों की केयर करो जो क्यूरियस हो चीज़ों को सीखने के लिए, जिनका माइंड क्रिएटिव हो और सोसाइटी को वो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। ठीक। फ्रोएबल्स किंडरगार्टन, जो किंडरगार्टन कंसेप्ट है जिसको केजी आजकल शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वो बिकॉज ऑफ फ्रोएबल आया था। फ्रोएबल्स किंडरगार्टन और किंडरगार्टन इनोवेटिव कंसेप्ट वाज डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक फ्रोएबल इन 19th सेंचुरी। ठीक। जैसे कि मैंने बोला, जो कंसेप्ट है फ्रोएबल्स किंडरगार्टन या किंडरगार्टन, वो किसने दिया था? फ्रोएबल किंडरगार्टन ने। ये डिज़ाइन हुआ था फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन, मीन्स कि 7 ईयर्स के बिलो के एज के लिए था। इन्होंने बहुत जोर दिया है कि बच्चों को खेल खेल में सिखाओ। ये कीवर्ड है, मतलब उनको प्ले वे मेथड से सिखाओ, उनको नर्चर करो और उनको नर्चर करना है उनको, और नेचर के साथ इंटर रिलेट करके उनको नेचर के फील्ड ट्रिप वगैरह या पार्क्स या ऐसे बाहर उनको सिखाना है। अब हम देखते हैं की फीचर्स ऑफ किंडरगार्टन या प्ले वे मेथड किसको बोलेंगे हम। ठीक। या तो आप की फीचर ऑफ किंडरगार्टन लिख सकते हो या प्ले वे मेथड क्या होता है। प्ले वे लर्निंग, प्ले वे मेथड का मतलब है कि प्ले वे लर्निंग होनी चाहिए बच्चे में। ठीक। ऐसे एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करने हैं टीचर को, ऐसे मटेरियल्स बनाने हैं जिससे बच्चा खेल खेल में सीखे। फॉर एग्जांपल चार्ट वगैरह, या उनको रियल ऑब्जेक्टिव्स नहीं दिखा सकते तो उनको आर्टिफिशियल जो भी एनिमल्स है या ऐसे ही जो प्लांट्स हैं उनको वो दिखाना है। स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ मीन्स कि स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ करने हैं जिससे उनकी फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल ग्रोथ हो। फ्रोएबल्स गिफ्ट, उन्होंने फ्रोएबल्स ऑक्यूपेशन, ये एक मतलब मटेरियल्स, ये ब्लॉक्स होते थे, ऐसे छोटे छोटे डब्बे। ठीक। जो बच्चों को दिए जाते थे उनको वो करने थे, मतलब उनको ऐसे खोल के दिए जाते थे, फिर उनको बोलते थे इनको अरेंज करो, 3 को अरेंज करो, 4 को अरेंज करो, ऐसे ही। तो उनको बोला जाता था फ्रोएबल्स गिफ्ट। ठीक। फ्रोएबल्स ऑक्यूपेशन मतलब कि पेपर फोल्डिंग उनसे कराई जाती थी या उनसे वीविंग कराई जाती थी। ठीक। उनको डिफरेंट पेपर्स दिए जाते थे, उनसे उनको खेलना था, जिससे उनकी डिफरेंट कलर्स के दिए जाते थे, उसकी वजह से उनकी डेवलपमेंट होती थी। चिल्ड्रन को हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलता था। फोकस ऑन नेचर, जो फ्रोएबल है उन्होंने बोला नेचर पे फोकस करो, चाइल्ड को कनेक्ट करो विद नेचर। ठीक। ट्रीज वगैरह या प्लांट्स वगैरह, एनिमल्स वगैरह उनको दिखाओ। ये सारा प्ले वे मेथड में आता है। टीचर का एम क्या होना चाहिए? टीचर का एम होना चाहिए कि वो एज ए फैसिलिटेटर काम करे, चाहे चिल्ड्रन को जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम हो वहाँ वहाँ पे वो सॉल्व करे। बस उनका ये नहीं था कि बच्चे को स्ट्रिक्ट सिलेबस दे के उनको पढ़ाए, वैसा उनका काम नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फ्रोएबल। या वो अथॉरिटेरियन होने नहीं चाहिए, बच्चों को डांट वांट के साथ उनको सिखाना नहीं है, उनको प्यार से सिखाना है। बच्चों को सोसाइटी के साथ आपस में चिल्ड्रंस को जो है इंटरेक्ट कराओ। टीचर्स को बच्चे से अच्छे से इंटरेक्ट करना है, उनको अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है पॉजिटिवली, वो उनको सिखाना है। होलिस्टिक डेवलपमेंट, जैसे मैंने बोला, उनका फिजिकल या इमोशनल सोशल आस्पेक्ट जो है वो उनको सिखाना है। मतलब सोसाइटी में वो फिट कैसे बैठे, उनको कम्युनिकेशन स्किल्स या उनको फिजिकल हेल्थ सिखानी है, उनको वो अपनी हेल्थ कैसे मेंटेन रखे, इमोशंस जो है प्रॉपरली वो कैसे मेंटेन रखे। ठीक। उन्होंने कुछ बॉल्स या वुडन ब्लॉक्स, जैसे मैंने बोला, डिज़ाइन किए या डिफरेंट टाइल्स और स्टिक्स या रिंग्स उन्होंने जो है वो बनाए, जिससे फॉर एग्जांपल बॉल्स बनाई उन्होंने डिफरेंट कलर्स के। तो बच्चों को बोला जाता था कि आप येलो कलर जो है, येलो कलर बॉल लेके आओ, तो वो लेके आते थे। उससे उनका परसेप्शन येलो कलर का या सर्कल का पहले से ही जो है वो आइडिया क्लियर हो जाता था, ताकि कल को उनको वो कंसेप्ट अच्छे से समझ आए जब उनको सर्कल पढ़ाए बड़े क्लासेस में।
या वुडन ब्लॉक्स उनको दिखाए जाते थे जहाँ पे उनको अरेंज करने थे, या स्टिक्स वगैरह या रिंग्स। ठीक, तो खेल खेल में उनको सिखाया जाता था। अब देखते हैं हम रोल ऑफ टीचर अकॉर्डिंग टू फ्रोएबल एक्ट्स एज अ गार्डनर। ठीक, इन्होंने बोला जैसे कि किंडरगार्टन, किंडर का मतलब छोटा बच्चा और गार्टन का मतलब गार्डन। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू फ्रोएबल उन्होंने क्या बोला कि टीचर को एक्ट करना है एज अ गार्डनर, मीन्स कि जो अपने बगीचे की या अपने बाग की जो है प्रोटेक्शन करे या उसकी देखभाल करे। ठीक, whose function is to see young plants, गार्डनर का जिससे काम है कि छोटे प्लांट्स का देखभाल करना जब तक वो बड़े हो जाए। ठीक, उन्होंने यंग प्लांट्स को किन के साथ मतलब रिलेट किया, चिल्ड्रंस के साथ। अंडर हिज केयर ग्रो अकॉर्डिंग टू देयर ओन नेचर, टीचर का काम है उनकी केयर करना, उनकी प्रोटेक्शन करना, लेकिन अल्टीमेटली ग्रो किसको होना है, चिल्ड्रन को। तो वो अकॉर्डिंग टू देयर ओन नेचुरल को जो डेवलपमेंट या एबिलिटी है वो उसी के हिसाब से ग्रो होंगे, लेकिन टीचर का काम है फैसिलिटेटर या गार्डनर का काम। ही आस्क द टीचर टू लेट द चिल्ड्रन ग्रो एंड डेवलप इन अकॉर्डिंग विद द नेचुरल एंडोमेंट। फ्रोएबल ने क्या कहा, जो भी टीचर है उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि चिल्ड्रन को ग्रो होने दो खुद ही, आपको बस उनका केयर करना है, कहीं पे वो गलत ना करें, उनका डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, बाकी वो इनेट जो है उनकी कैपेबिलिटी वो डेवलप करेंगे वो खुद ही। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, दैट इज़ फ्रोएबल द प्लेवे मेथड। आप सबने ये कमेंट में बहुत मेंशन किया था, तो मैंने ये बनाया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मेरी चैनल पे बीएड के सारे कोर्सेज के टॉपिक अवेलेबल है। और थर्ड और फोर्थ सेम के एग्ज़ाम्स आपके आएंगे तो उसके लिए भी टॉपिक्स इस चैनल पे आपके लिए अवेलेबल होंगे। कमेंट करिएगा कि आपको जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा, और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।